सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी अगर हम 24 आयत को पढ़े तो वहां पे संत पौलुस लिखते हैं कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और वहां पे लिखा है कि तुम ऐसे दौड़ो के जीतो। वहां पे संत पौलुस इस बात का आग्रह करते हैं कलीसिया को, करंथियस की कलीसिया को, कि तुम ऐसे दौड़ो के जीतो। क्या आप जानते हैं कि हमें अपनी मसीही दौड़, जो हमारी दौड़ है, जो हमारे जीवन की दौड़ है, जो हमारी आत्मिक दौड़ है, उसे हमें बड़े अच्छे से दौड़ना चाहिए। मैं आपको एक व्यक्ति की गवाही बताना चाहता हूं जिसका नाम एरिक था। और एक बार उसे 100 मीटर की दौड़ दौड़ने का मौका मिला। और मैंने सुना कि उसे पेरिस में ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ने का मौका मिला। तो जब उसने उस दौड़ को दौड़ने का एक निर्णय लिया और दौड़ की जो डेट जो थी, जो तारीख थी, वह निर्धारित की गई, तो वो जो तारीख थी वो रविवार के दिन पड़ गई। लेकिन एरिक ने एक फैसला लिया कि ये जो तारीख है, ये जो दिन है, ये रविवार, मैं जो मेरे चर्च जाने का दिन है, मैं इस दिन को कभी भी मिस नहीं करूंगा। क्या आप जानते हैं कि उसने उस दौड़ को छोड़ना अच्छा समझा परमेश्वर के घर के लिए, संगति के लिए। और मैंने सुना कि कुछ समय बाद फिर एक 400 मीटर की दौड़ हुई। और जो पहली दौड़ उसने छोड़ी, उसमें उसके दोस्त, उसके मित्र बहुत उसे मजाक करने लगे कि तेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तेरे पास एक अच्छा मौका था अपना नाम रोशन करने का, लेकिन उसने उस मौके को छोड़ दिया क्योंकि वह 100 मीटर दौड़ने में बहुत ही ज्यादा सक्षम था। लेकिन जब दूसरी दौड़ का समय आया तो वह 400 मीटर की थी और एरिक ने उस दौड़ में भाग लिया। एरिक ने जब उस दौड़ में भाग लिया, क्या आप जानते हैं कि वह उस दौड़ को बड़ा अच्छा दौड़ा और गोल्ड मेडल वह व्यक्ति एरिक जीता। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या होता है, कई बार हम छोटी छोटी बातों में, कई बार परमेश्वर की ऐसी बातों को हम अपने जीवन से हटा देते हैं जो हमारे फायदे के बीच में, जो हमारी प्रॉफिट के बीच में परमेश्वर की बातें आ रही होती है, हम उसे हटा देते हैं और अपने कामों को, जो संसार के काम है, उन्हें करते हैं। लेकिन एरिक ने ऐसा नहीं किया। क्या आप जानते हैं, वह एरिक, जिसका नाम एरिक था, वह व्यक्ति, वह 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के बाद, गोल्ड मेडल जीतने के बाद, वह एक सेवक बना। उसने परमेश्वर की सेवा करने का फैसला लिया। उसने सोचा कि यदि मैं इस संसारिक क्षेत्र में जो दौड़ मैं नहीं दौड़ सकता था, वो भी दौड़ा और जीता, तो जब मैं आत्मिक क्षेत्र में दौड़ूंगा तो प्रभु मुझे कितना फलवंत करेंगे। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें संसार की दौड़ ज्यादा दौड़नी है और अपनी जो स्पिरिचुअली दौड़ है, हमारी आत्मिक दौड़ है, उसे हमने कई बार छोड़ देना है। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है, अगर फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़े तो उसमें संत पौलुस लिखते हैं, अगर हम उसकी 13 आयत को देखें तो वहां पे लिखते हैं कि ये नहीं कि मैं पा चुका, परंतु मैं दौड़ा चला जाता हूं और जो बातें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये नहीं कि मैंने उस पदार्थ को पा लिया है, परंतु दौड़ा चला जाता हूं। जो पदार्थ, जो मुकुट यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा है, उसे पकड़ने के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले ना लें जो आपकी मसीही दौड़ को खराब करते हैं, आपकी मसीही दौड़ को रोकते हैं। हालेलुया। एक अच्छे फैसले अपनी जिंदगी में लें, एरिक के समान, ताकि आप परमेश्वर की दौड़ को अच्छे से दौड़ सकें और वह इनाम जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है, आप उसे पा सकें, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए पकड़ा है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको इसीलिए पकड़ा है ताकि वह मुकुट आपको दे जो यीशु मसीह में प्रभु ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपके लिए रखा है और वह मुकुट कोई मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। वह मुकुट अनंत जीवन है। वह मुकुट आपका सदा का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह।